फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव शहर में देखने में आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओवर चार्जेस जो है वो लगा रहे हैं, ओवर चार्जेस ले रहे हैं। और कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उम्मन रिसेप्शन के पीछे जहां पर मरीज़ को जब दाखिल किया जाता है और जो कागज़ी कार्रवाई जहां पर मुकम्मल की जाती है रिसेप्शन, वहां पर सामने के जो है एकदम फ्रंट पे मकामी ज़बान में रेट बोर्ड लिखा होना चाहिए, चार्जेस लिखे होने चाहिए कि आपके यहाँ पर अगर पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तब आपके यहाँ चार्जेस क्या है, बेड के चार्जेस क्या है, ऑपरेशन के चार्जेस क्या है, अगर आप सलाइन वगैरह लगाते हो नर्सिंग चार्जेस क्या है। इस तरीके के दीगर कई चार्जेस जो है वो हर हॉस्पिटल में लगा रहना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा सारे हॉस्पिटल्स को ये आदेश दिया गया, मगर कोई भी हॉस्पिटल जो है वो लगाता नहीं। मालेगांव शहर में गिने चुने हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरह के रेट बोर्ड लगे हुए हैं। मालेगांव लेबर क्लास एरिया है, लेबर क्लास शहर, ज़्यादातर वर्ग जो है, ज़्यादातर लोग जो है पावर लूम पर मजदूरी करते हैं। अब ऐसे में अगर वो अपने मरीज़ को दाखिल करते हैं तब उनको पता नहीं चलता और 2-4-6 दिन में जो बिल आता है वो 5 स्टार होटल्स में अगर आप रुकेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा के बिल आते हैं। और फिर उसके बाद एक ऐसा रूड रवैया होता है कि मरीज़ के घर वाले चाहे चोरी करे, चाहे भीख मांगे, कहीं से भी लाकर गहने बेचे, घर बेचे, कुछ भी करें, मगर हॉस्पिटल्स को ला कर के बिल दे। मन माना बिल जो है वसूला जाता है, बाकायदा पक्का बिल नहीं दिया जाता ताकि जो है उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो। कच्चा बिल दिया जाता है, पक्का बिल नहीं दिया जाता। और जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए इस ताल्लुक से, उस नोटिफिकेशन पे कहीं भी कोई भी अमल पैरा ये लोग होते नहीं हैं और मन माना चार्जेस लेते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस का एक वफ्द यहाँ पर आया हुआ था जिनमें ख़वातीन भी थी। उन लोगों ने यहाँ पर आकर मालेगांव के जो कमिश्नर हैं बालचंद्र गोसावी, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, मगर हस्बे मामूल बालचंद्र गोसावी यहाँ पर नहीं आए। उमूमन जिस तरीके से हस्बे मामूल मालेगांव में वो नहीं रहते, आज भी नहीं रहे, किसी वजह से नहीं आए। तो ऐसी सूरत में ये वफ्द ने यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर उनसे मुलाकात की, जगताब, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जो है अपना मेमोरेंडम दिया। इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों की शिकायत क्या है और उसके बाद जो है इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मेरे साथ जो है डॉक्टर साजिद यहाँ पर है, साजिद रमज़ान, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर उन लोगों का आने का मकसद क्या था और ये ज़रूरत क्यों पेश आई। सर, आपसे जानना चाहूँगा ये ज़रूरत क्यों पेश आई। दरअसल आप देखते हैं कि मालेगांव जैसा कि पावर लूम मज़दूर ज़्यादा हैं यहाँ पर, इस सिलसिले में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया और हम जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल, जबकि गवर्नमेंट का होम नर्सिंग एक्ट 2021 जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने दवाखानों में सारे रेट्स जो है, एडमिशन रेट क्या है, सलाइन रेट क्या है, कॉट का डेली रेट क्या है, ये सारे रेट्स जो है उनके लगे रहने चाहिए और पेशेंट की लैंग्वेज में और नुमाया जगह पे लगे रहना चाहिए। इस सिलसिले में हम डेलीगेशन की शक्ल में यहाँ पर आए थे कमिश्नर से मुलाकात करने, लेकिन कमिश्नर किसी वजह से गैर मौजूद थे। तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर जगताब साहब से मुलाकात की और उनके सामने अपनी सारी बातें रखी कि बहुत कम हॉस्पिटल्स जो हैं जो इस तरह के रेट्स नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है उसका हक मिलना चाहिए वो हक उसको मिल नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में कमिश्नर, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने हमें याद दहानी कराई कि ठीक है, मैं जो है बहुत जल्द यहाँ से एक नोटिस निकालूंगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाएगी और ये रेट्स के ऊपर हम जो है सख्ती करेंगे इंशाल्लाह लगाने के ऊपर। तो आप लोगों का जो ये पूरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि एक कुछ 15 अलग अलग चीज़ें जो हॉस्पिटल्स में रिसेप्शन पर नुमाया जगह पर और मकामी लैंग्वेज में, अगर यहाँ का तबका उर्दू ज़्यादा जानता है तो उर्दू ज़बान, अगर वो हिंदी जानता है या मराठी जानता है तो मराठी ज़बान में भी होना चाहिए ताकि मकामी लोग जो उससे वाकिफ़ हो सके। तो आप देखते ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल में इस तरह के रेट बोर्ड जो है वो गायब है, ज़्यादातर ओवर चार्जेस लेते हैं। क्या कहेंगे आप हॉस्पिटल मालकान से भी इस बारे में?
नहीं, हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट एक्ट है, नर्सिंग होम एक्ट है, सारे हॉस्पिटल्स वाले उसका जो है पाबंदी करें, फॉलो करें, और उसमें उर्दू और मराठी दोनों लैंग्वेज में लगा दें, क्योंकि पेशेंट दोनों लैंग्वेज के आते हैं। तो आप वो लगा दें ताकि मरीज़ को जो हक मिलना है वो उसका हक है, ये कि भाई उसको जो है कॉट चार्ज जो है उसको मालूम होना चाहिए, उसका ऑपरेशन कराने जा रहा है तो कितना खर्च आना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। होता यह है कि पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो उसको एक छोटी सी चिट्ठी पर कुछ अमाउंट लिख के दे दिया जाता है, 40,000 50,000। अब वो मरीज़ रहता है कमज़ोर तबके का, वो बेचारा कहीं से कर्ज करे या कहीं फिर कर्ज के बोझ तले परेशान हो जाता है। तो ये मरीज़ का हक है, हम यही चाहते हैं। हम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पूरे महाराष्ट्र में एक NGO है जो 22-23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। हम मालेगांव में भी यही चाहते हैं कि मालेगांव के जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो नियम का पालन करें और रेड बोर्ड्स लगाएं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह नासिक में हमारे संतोष यादव हमारे MPJ के ताल्लुक़ से एक और NGO का काम करते हैं, तो उन्होंने कोशिश की तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो नासिक के हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वहाँ पर जो इस तरह की कोशिश की गई तो वहाँ उन्होंने रेड बोर्ड्स लगाए। मैं डॉक्टर इरफान रहमानी। अभी जो सहायक कमिश्नर है जगतार साहब, उन्होंने कहा है कि कैंप में कोई हॉस्पिटल है, हमने वहाँ रेट देखा है समर्थ और 1-2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन मैंने कहा वो 15 जो हैं 15 रेट्स वो नहीं लिखे होंगे, वहाँ 2-4 लिखे रहते हैं। पूरा होना चाहिए कि सब पब्लिक को मालूम हो कि क्या क्या है हॉस्पिटल का, एनेस्थीसिया का, ऑपरेशन का, ये सब पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने लेटर देने का बोला है। भी हॉस्पिटल मालिकान और डॉक्टरों से हमारी ये दरख्वास्त है कि मरीज़ और डॉक्टर का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, और इस वजह से ना दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल मालिकान है वो कोऑपरेट करे और इसमें तो आगे आकर के सबसे पहले बोर्ड लगाए। ये हेल्थ के बारे में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ये यहाँ पे और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बोर्ड सिर्फ ये लगा रहता है कि कंसल्टिंग चार्ज, मगर एक्चुअल में जो 15 आइटम है वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि फ्री टोल वो जो कॉरपोरेशन ने दिया है वो भी नहीं, और ये नासिक में सब लागू है और हो रहा है, लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ में नहीं है, वो ऐसा नहीं समझे, मगर ये जो नर्सिंग एक्ट और रूल के हिसाब से ये है, उनको आज नहीं तो कल ये लगाना पड़ेगा। वफ्द का साफ कहना है कि यहाँ पर मरीजों या डॉक्टर्स के बीच में किसी किस्म का टकराव पैदा करना हमारा मकसद नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ हमने कोई जंग छेड़ रखी है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उसूलन जो मरीज़ का हक़ है वो हक़ उनको मिलना चाहिए। हक़ की बात है, ना हक़ बात यहाँ पर नहीं है, हक़ की बात है। जो हक़ मरीज़ का है वो मिलना चाहिए। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि डॉक्टर और मरीज़ का जो रिश्ता है वो भरोसे का रिश्ता होता है। डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप भी होता है। इस तरह के अलक़ाबात, इस तरह की बातें सिर्फ डॉक्टर के लिए ही लिखी जाती है। बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, बहुत ही अजीम पेशा है, और अल्लाह ने बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस काम के लिए जो है वो मुख्तस किया है। तो डॉक्टर भी अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि आज कुदरत कितना बड़ा काम उनसे ले रही है। अपने इस काम को समझते हुए जो भी उसूलन जो चार्जेस होते हैं, जो पैरामीटर तय किया गया है, वो पैरामीटर के तहत, और जो चीज़ें जो नोटिफिकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उनको लगाने के लिए कहा गया है, वो नोटिफिकेशन वो लगाए, ओवर चार्जेस ना लें, और तमाम रेट बोर्ड जो है वो लगाए, ताकि आपके यहाँ जब मरीज़ दाखिल हो तो उसको पता चल जाए कि उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है। वक्त रहते जो वो ऐसे इंतज़ामात कर सके और किसी भी किस्म की टकराव जो है वो ना हो। वो टकराव से बचना भी ये मकसद है। जब मरीज़ को सारे चार्जेस पता हो जाएंगे तब वो जो है अपनी हैसियत के हिसाब से जो है आपसे बात करेगा, और अगर उसके पास उतने पैसे नहीं है तो फिर वक्त से पहले जो है वो इंतज़ाम करेगा। तो देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।